ख्याल नहीं अच्छे से रखा होगा, तभी तो आदमी को बाहर जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया है। मामला पति पत्नी के बीच का है। कोई तीसरी महिला एंटर कर गई उसमें। अगर हम चीटिंग पर आए ना और अगर इस चीज को क्रिमिनलाइज करने के पीछे निकले, मुझे लगता है आधा भारत जेल में चला जाएगा। मेरा मन 100% लोग जेल में होंगे। हम शाहरुख खान को चैट करेंगे तो वो थोड़ी उधर से हमको रिप्लाई करेगा, तो वो कौन सी चीटिंग? वन साइडेड ठरक का क्या इलाज है? ये कोई बात थोड़ी हुई। भेदभाव देख रहे हैं। कंपनसेशन होना चाहिए। मतलब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कॉम्पनसेशन लेके क्या करेगा? लेके क्या करेगा? ये कॉम्पेंसेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी पुराना है। जुदाई फिल्म में जहाँ उर्मिला श्रीदेवी के पति से अफेयर चलाई, फिर शादी करने कोई उसने 1 या 2 करोड़ रुपए में लिया था और वो पूरा खुश हो गई थी, ले जा मेरा पति, तू 2 करोड़ दे दे दीदी मुझे, आई एम हैप्पी नाउ। तो मुझे लगता है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट। हम लोग ये डिस्कस करने बैठे हैं कि चीटिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भारत में चीटिंग क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। शादीशुदा जोड़ा है, दोनों में से कोई एक चीट कर लेता है तो मामला फैमिली कोर्ट चला जाता है। कोई हम में से एक एक्सप्लेन करते जो सबसे अच्छे से पढ़ के आए। मतलब मामला कुछ ऐसे है कि बहुत पहले चीटिंग जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस मानी जाती थी और उसके लिए पनिशमेंट थी, लेकिन ये था कि मेल्स को पनिश किया जाता था, विमेन प्रोटेक्टेड थी। फिर 2018 में एक केस हुआ और उसमें ये हुआ कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता, इस तरह के इमोशंस को और रिलेशनशिप्स के लिए लोगों को जेल नहीं भेजा जा सकता। अब एक जो सबसे रीसेंट केस आया है उसमें ये बताया गया है कि ये इसको क्रिमिनल तो नहीं माना जा सकता, लेकिन क्योंकि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इस वजह से इमोशनल डैमेज होता है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और कॉम्पनसेशन थर्ड पार्टी को मिलना चाहिए, यानी थर्ड पार्टी से मिलना चाहिए। हाँ, थर्ड पार्टी से ही। भेदभाव देख रहे हैं कि मतलब पहले जब क्रिमिनल भी था तो महिलाएं प्रोटेक्टेड थी। जेंडर बायस देख रहे हैं इस देश में। मतलब यहाँ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इन लोग से पूछिए तो वो ये भी तो है कि अगर जब चीटिंग जैसे मामले होते हैं तो ज्यादा गॉसिप तब होता है अगर महिला ने चीट किया है तो ज्यादा गॉसिप का मुद्दा बनता है, लेकिन अगर मेल चीट कर रहा है तो नॉर्मल बातें हो जाता है कि अच्छा ये तो आदमी से गलतियां हो जाती है, उसकी तो फितरत ऐसी ही है। आदमियों से गलतियां हो जाती हैं और नहीं, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। आप बताइए, आप सही बोलती हैं, आपके फैन इंतजार कर रहे हैं। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस आप लोग कम कर दे रहे हैं, बट ये बोला जाता है औरत ने घर पे ख्याल नहीं अच्छे से रखा होगा तभी तो आदमी को बाहर जाना पड़ा। अगर इसकी बीवी घर में अच्छे से रखती तब थोड़ी ना बाहर जाता। ये आता है आदमियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जो इनके फैंस हैं लगातार ये कमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं कि इस तरह के कमेंट्स गरिमा की तरफ से आए। जी जी जी। तो वैसे आपका जो सवाल था कि ये चीटिंग दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला गया है। मामला पति पत्नी के बीच का है। कोई तीसरी महिला एंटर कर गई उसमें। पति का बिजनेस था, वो प्रॉब्ली बिजनेस पार्टनर या जिस भी मतलब कैपेसिटी में जुड़ी। इवेंचुअली वो कंटिन्यूअसली बिजनेस ट्रिप पे गए, यहाँ गए वहाँ गए और मामला बढ़ता चला गया। पत्नी ने, फैमिली ने इंटरवीन की, इसको कंटेन करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट में पत्नी की प्ली है। मतलब आइडियली क्या होता है कि ऐसे मामले डिवोर्स के लिए जाते हैं फैमिली कोर्ट्स में। अभी जो हाई कोर्ट में गया है उस वाले में हुआ ये है कि एक नया एंगल निकल के आया है कि हो सकता है कि पति को ही नहीं, वो जो तीसरी महिला है पति और पत्नी के बीच में वो है, उनको भी कंपनसेशन देना पड़ सकता है। और एक नई डिबेट यह है कि क्या इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। 2018 में इसका डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था। लेकिन मेरा मन एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने का है। कंट्रोवर्शियल, आई थिंक कंट्रोवर्शियल है। देश का सबसे बड़ा चीटर कौन है? ये कैसे सवाल कर रहे ये हैं? नाम तो कोई ले नहीं सकता। वैसे एक चीज बताओ, अगर हम चीटिंग पर आए ना और अगर इस चीज को क्रिमिनलाइज करने के पीछे निकले, मुझे लगता है आधा भारत जेल में चला जाएगा। मेरा मन 100% लोग जेल में होंगे। अगर चीटिंग को क्रिमिनलाइज, चीटिंग में आप कैसे करेंगे? आप पहले जेल तो में होंगे 200% तुम भी जेल में होगी। मेरे को क्या मेरे को लगता है कि चीटिंग होती क्या है? मुझे नहीं चीटिंग को मैं कैसे करेंगे? मेरा मानना है कि एक सेकंड अगर शरीर चीट कर रहा है बहुत अच्छी बात है। दिमाग में सब चीट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल मैपिंग करवा लीजिए। एक पूरे ब्रह्मांड में 8 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन में एक आदमी नहीं मिलेगा जो कि चीटर नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि दिमाग में तो सब चीट कर रहे हैं, दिमाग में तो मैं इतने लोगों का कत्ल भी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ इसको मार दूं, उसको मार दूं, तो मुझे तो जेल हो जानी चाहिए। लेकिन फिर वही आती है ना, तो फिर वो क्या चीटिंग नहीं है? चीटिंग की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है वो बताइए। तो चीट कर रहा है। आई थिंक प्रैक्टिकल जो वो है सिनेरियो है उसमें जो दिखता है वो होता है। हाँ। अगर आपको फिजिकली दिख रहा है
तो वो चीटिंग तो है। फिजिकली तो और- मेरे को ये भी दिख और रहा है कि सोचना मतलब थोड़ी मेरा ना cheating हो सकता है ना, हो सकता फिजिकली है। मेरे को ये दिख रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे से ज्यादा शाहरुख खान को अडोर कर रहा है, वो मेरे लिए इमोशनल चीटिंग है। मैं और अगर कोई इन नहीं, रिलेशनशिप नहीं, आई जो- थिंक कि मैं मतलब आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में कि देखिए आप ये कर रहे अरे हैं, मैं उसके क्यों बाद बात ये- करूं? देखिए, मेरे को आप serious सपने में चाहिए। शाहरुख खान के बारे में मत सोचिए, आप तो चीटिंग कर रहे हैं, क्या लॉजिक हुआ? अरे ऐसे सपने तो में देख शरीर रहे की हैं। cheating चीटिंग है। शुभमन गिल बहुत पसंद है। बिल्कुल। हाँ, शरीर की नहीं, वाह, नहीं, ये बिल्कुल। कौन तय करेगा? नहीं, शरीर की चीटिंग चीटिंग है, दिमाग आत्मा की की चीटिंग चीटिंग भी चीटिंग चीटिंग है, नहीं। इससे मैं कैसे? डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, मुझे हम तो overlap फवाद कर रहे हैं। खान अब हम पसंद है, overlap तो कर रहे हैं क्या- बहुत ज्यादा, एक-एक करके। हाँ, मुझे फवाद खान बहुत पसंद है, तो क्या मैं एक चीटर हो गई? मुझे बताओ, क्या आप देश की चीटर ये बात है, पॉइंट। रिलेशनशिप को तो बाद में छोड़िए। सॉरी मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है। क्या मैं चीटर हो गई? नहीं ना, उससे मैं मिली नहीं कभी। सोचने को तो मैं क्या क्या सोचती क्या-क्या हूँ दिन भर सोचती में। मैं कितने लोगों का खून करने के बारे में सोचती हूँ, कितने लोगों को धक्का देने के बारे में सोचती हूँ, क्या क्या अरे, नहीं सोचती। हमें किया बहुत तो पता नहीं है, ना, सोचने में सब, ये तो मतलब सपने में भी ना सोचो। तुमने सपने में मुझसे झगड़ा किया था, चलो अब मैं तुमसे मुझे बात नहीं लगता है करूंगा। नियम कानून के तहत जो चीजें लिखी हुई है, डिफाइन हुई है, उसके हिसाब से ही देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो मन में तो हम किसी का भी, जैसे इसने बोला कि मैं खून कर दूं, नहीं बट यार। क्या उसकी सजा होती है? क्या उसकी सजा होती है? नहीं होती है ना। सजा तो तब होती है ना जब लिखा हुआ है कि हमारे जब रूल proof बुक में है। कि हाँ। इस तरह चलो से। एक सवाल, हाँ। ओके, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हाँ जाते हैं, प्लीज ठीक प्लीज। है? आप लोग की शादी हो गई, कुछ की हो भी गई है, मेरी नहीं हुई। हाँ, जिसकी नहीं हुई तो मतलब हाइपोथेटिकल हाँ क्वेश्चन हाँ है। हाँ। तो शादी हो गई और एक आदमी जो आपका हस्बैंड है वो चैट करता है किसी से, बात करता है, और उसके बाद वो ऑफिस भी जाता है, ऑफिस में भी लोगों से मिलता है, लेकिन उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन वो इमोजीज बना के भेज रहा है, किस के इमोजीज बना के भेज रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, ये चीटिंग है कि नहीं है? मुझे मैं पहले तो मैं जानूंगी कि कौन है वो। हो सकता है दोस्त भी, तो दोस्तों को भी तो भेजते हैं। जैसे मैं अपने हाँ। दोस्तों के साथ बहुत सारे इमोजीज में बात करती हूँ, तो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट है। अगर वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ में बात करें तो मुझे क्यों ही दिक्कत होगी। मैं उससे पूछूंगी कि क्या कुछ ऐसा है, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ किसी भी क्यों रिलेशनशिप। पूछोगी जब तुम्हें चीटिंग है ही नहीं वो? अरे तो मैं ये तो जानना चाहूंगी ना कि अगर मैं किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे ये जानना तो इम्पोर्टेंट है ना कि क्या वो इमोशनली मेरे साथ इन्वॉल्व अभी भी है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम सोचेंगे कि एक काम करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं या फिर कुछ और। हाँ, एक एक Correct, केस। तो yes. अब इसमें बस एक काउंटर क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम हाँ, एक हाँ, एक हाँ, सबका हाँ, लेंगे। हाँ। तो उसमें काउंटर क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो उसने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है उसके दिमाग में, फिर तो उसके दिमाग में होगा तो मुझे लगता है इवेंचुअली उसकी एक्शन से, जो वो करेगा फिजिकल एक्शन, उससे मुझे पता चल जाएगा। फिर मैं उसके साथ जाऊंगी, बैठ के बात करूंगी कि देखो भाई क्या दिक्कत है। अगर साथ में बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने रास्ते में। मुझे ऐसा लगता है मैं ये करूंगी। तो ये भी तो चीटिंग हुई ना कि फिजिकली नहीं मिल रहा था, अब गरिमा को लेकिन वो बोलिए, जिसका नहीं, सबसे बड़ा फैन नहीं, बेस है, नहीं, उसको नहीं नहीं, बोलने दे रहे यहाँ आप। पर हम एक एक अलग, पॉइंट हाँ। एक पॉइंट ये है, कोई फिजिकली कभी जो कभी- दिखता है, हमने बोला फिजिकली मतलब ये नहीं कि हाथ में हाथ लेके Exactly. बैठना या किसी कर लेना। हाँ। मतलब अगर आप बातें कर रहे हो वो फिजिकली, अब अगर हम शाहरुख खान को चैट करेंगे तो वो थोड़ी उधर से हमको रिप्लाई करेगा, तो वो कौन सी अरे चीटिंग वन साइडेड ठरक का क्या इलाज है? ये कोई बात थोड़ी हुई। अरे यहाँ पे एक आदमी तो उस चीज में इन्वेस्टेड है ना। मेरे को लगता है कि हम चीटिंग को किस चीज में कंटेन करें? शरीर। एक दिन ये शरीर खत्म हो जाना। आत्मा परमानेंट चीज। आत्मा चीट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो आत्मा, रात में निकल के आप कहीं लोग चले क्या जाओ। एक बार बातें जाते कर हैं, रहे हो? हाँ, मतलब point. किसी से बात करने मात्र से चीटिंग हो गई? फिर तो लगा दो पर्दे। आप मुझसे बात कर रहे हो, आपकी बीवी ने देख लिया तो ये तो चीटिंग हो जाएगी। मतलब बात करने से कहाँ से चीटिंग हो गई? इतने यार दोस्त होते हैं। और हम हाँ। हर सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत सारे इमोजी, हम आई बात लव वाली यू भी बात बोलते हैं नहीं अपने हो रही। दोस्तों एक को। जो शाहरुख खान को लेके या किसी भी जैसे फवाद खान को लेके, अक्षय कुमार को लेके, एक जो रोमांटिसिज्म है, वो रोमांटिसिज्म उस थिन लाइन को ब्लर करती है जहाँ पे आप अपने पार्टनर को लेके रोमांटिक हैं। कोई ये समझा दे कि अगर आप अपने पार्टनर को लेके एक बार को रोमांटिक है, अदर वे राउंड भी, मतलब मैं कह रहा हूँ लड़कों पे भी सेम चीज हाँ। लागू होती है। जितनी भी हीरोइन हैं, अगर वहां पे किसी फॉर्म का रोमांटिसिज्म है, रोमांस अगर स्प्लिट हो रहा है किसी भी फॉर्म में, मतलब मैं कह रहा हूँ फैंडम के फॉर्म में, तो फिर वो चीटिंग कैसे नहीं है? रोमांस का स्प्लिट कैसे ये चीटिंग? बहुत ही सब्जेक्टिव मतलब चीज है। किसी मुझे के बारे में different- सोचने मात्र से चीटिंग Fantasy होती है, is क्या cheating बात है? मैं कह रहा हूँ कि फैंटेसी मेरे को सबसे पहले दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को आइसक्रीम खानी है या मेरे को चॉकलेट खाना है। ये स्टेप 1 हुआ। मे बी एक दिन 2 दिन 3 दिन, एक दिन 2 दिन 3 दिन मैंने उसको रेजिस्ट किया। हो सकता है कि 5वें दिन में इतना ज्यादा प्रोवोक हो जाऊं कि मैं ओवर स्वीट मुझे तो ईटिंग लगता है कर किसी लूं। को किसी से फिर बात ही नहीं करनी मुझे चाहिए, इसमें मैं सबका नहीं, चीटिंग नहीं, हो नहीं, जाए। मैं generalize नहीं लेकिन कर रहा मैं पूरी एक चीज पे situation बोलूंगी कि हो सकता है कि ये आपके लिए
बहुत सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो कि चीटिंग मेरे सब्जेक्टिव हो गया ना फिर मेरे तो। लिए जैसे है कि अगर मेरा जो पार्टनर है वो अपनी एक्स का फ्रेंड है तो मैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 99% लेकिन लोग इसको लेके cool नहीं है। बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होती, वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो हो सकता है कि आप इसको बोल रहे हो कि किसी भी एक ऐसे फिल्म स्टार या किसी भी को भी ऐसे रोमांटिसाइज करना या उसको इस तरह से सोचना आपके लिए इमोशनली चीटिंग हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। तो बहुत ही तो चीटिंग कर सब्जेक्टिव रहा है हाँ। मैं तो वही करना, चीटिंग हाँ, का दायरा इतना तो एक्सपैंड हो जाएगा। हम ये पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से चीटिंग क्या है? अब इस वाले सिचुएशन में मान लीजिए पति पत्नी वो वाले में कोई सुपरस्टार है तो क्या करे पति फिर उस, या पत्नी क्या करे उस हीरोइन से मिलवाने जाए। की कोशिश करी, मेरी बीवी खुश हो जाएगी, लाओ एक बार मिलवाऊं उसे, इतना पागल उसके गरिमा लिए। जी मुझे बताया नहीं कि हम वो दिल शाहरुख दे खान को चुके मैसेज हैं। भेजती रहती हैं, हाय हेलो हाय मैंने हेलो। कई भेजे, मेरी एक तरफा कॉन्वर्सेशन कई, शाहरुख खान को मैंने इतने मैंने ये तो मैसेजेस देखा। भेजे हुए हैं वन साइडेड। अब ये अगर कोई मेल मैं तो करके बड़ी क्रीप cheated हो जाएगा, निकली। अगर ये कोई लड़का किसी हीरोइन के साथ करो किसी कर को ली। स्क्रीनशॉट, मैं नॉर्मली मैं तो बोल रहा हूँ मजाक उड़ाऊंगी, ले ये रिप्लाई भी नहीं आ रहा तेरा, कौन सा वो मिल ही तो जाएगा किसी दिन उससे। अगर वो स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दे तो ये क्रीपी हो जाएगी, ये सेक्सुअली हरास कर रहा है, मतलब वो उसकी नहीं मैंने ऐसे बाउंड्री। कोई गंदे मैसेज नहीं किए, मैंने कहा हाय आई एम योर वेरी बिग फैन सर, आई रियली वांट टू मीट, आई रियली लाइक योर वर्क, वेरी नाइस वर्क सर, वेरी नाइस मूवी, ऐसा कोई हैरेस नहीं किया मैं मैंने। ये जानना चाहती हूँ कि- गागा क्राउड पे कह रहा हूँ। तो देखिए भाई, बोलो हरी, हरी हम को बोलने बस दीजिए। अब सवाल अभी भी एक वो ये है कि Cheating क्या criminal होना इमोशंस एंड डिजायर्स के लिए लॉ इस तरह का होना चाहिए कि वो क्रिमिनलाइज कर दिया जाए? नो डिजायर फर्स्ट स्टेप आई थिंक लाइफ में कुछ भी, मतलब अगर मेरे को एक बिहारी किसी गांव में बैठ के पेज 3 देख के उसकी जो लीड मतलब कोंकणा सेन शर्मा एक क्राइम रिपोर्टर प्ले कर रही थी, ऑल ऑफ द सडन मेरे को आया कि वाह यार जर्नलिज्म में मतलब इतना तो रेडिकल कुछ हो ही नहीं सकता, ना ब्यूरोक्रेसी हो सकती है ना पॉलिटिक्स हो सकता है, मेरे को मीडिया करना है। पहले मेरे दिमाग में ये थॉट है, फिर इवेंचुअली मैंने फंबल करते करते आज मैं 13th ईयर है मेरे इस वाली इंडस्ट्री में, तो मेरे को लगता है कि पूरी लाइफ में किसी भी डायरेक्शन में, मतलब मेरे को लगता है ये जो मर्डर की फैंटेसीज है किसी की, या मोहब्बत की फैंटेसीज है किसी की सुपरस्टार से, या कोई सी भी फैंटेसी है, कोई सा भी थॉट है, मेरे को लगता है वो उस डायरेक्शन में, इवन इफ कि हम अपने रिलेशनशिप में जब जाते हैं तो नहीं, आई थिंक सामने फैंटेसी उसी चीज की होती है जो आपको पता है कि पूरी नहीं हो मैं सकती। एक सेकंड तो मैं कंप्लीट करूँ कि बस मेरे मैं कंप्लीट हिसाब करूँ से इस पे यही। मेरे को लगता है कि हम जिस किसी को भी पसंद करते हैं अपने लाइफ में, उसका स्टेप 1 तो हमारे दिमाग में ही शुरू होता है ना उसको पसंद करने का। इवेंचुअली वो हमारा लव पार्टनर बन जाए, लाइफ पार्टनर बन जाए, स्टेप 1 में तो हम उनको अपने दिमाग में ही पसंद करते हैं। ऐसा थोड़ी डायरेक्ट जाके आन मिलो सजना कर लेते तो हैं। मुझे लगता है किसी से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा स्टेप लगता है 1 है जैसे हम सब। लोग बचपन, जैसे मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैं एक चॉकलेट लैंड में हूँ जहाँ पे चॉकलेट की नदियां बह रही हैं और ये सारी चीजें, वो क्या है, वो मेरी फैंटेसी है, वो चीजें हो नहीं सकती हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने खाने को लेकर या उसको लेकर कुछ ऐसे सोच रही हूँ, तो फैंटेसी है ना, मैं कुछ भी सोच सकती हूँ। तुम मुझे भूल जाओ, यह हो नहीं सकता। नहीं अच्छा, अच्छा तो देखो, ठीक है, एक मतलब चीज और, ये एक चीज। वो चीटिंग क्या है तो बहुत ब्रॉडर डिस्कशन हो गया। हाँ। क्या चीटिंग क्रिमिनल होना चाहिए, इस पे नहीं। डिबेट है हाई कोर्ट में, चीटिंग क्रिमिनल होनी चाहिए नहीं, नो, क्यों? एक ही जीवन मिला है, जितना जीना है जी लो। आप हाँ। कमेंट करें, जितने भी दर्शक हमारे हैं गरिमा जरूर fans, कमेंट करें। हमें जो बीच वाली मैम आज साइड में बैठी है उनके बारे में जो आप पूछते रहते हैं, गरिमा हमें का लगता कहना है ही कि एक ही जो है। अभी जो डिसीजन है वो हमें सही लग रहा है कि क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉम्पनसेशन वाली बात बहुत बढ़िया लगी हमको। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उससे जो कॉम्पनसेशन मिलने वाली बात है वो तो और भी बढ़िया लगी, क्योंकि अगर जानते बूझते हाँ। चीजें, अगर आप एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है या रिलेशनशिप में है, तो आपको ये आपकी गलती है। मुझे लगता है फिर ओपन रिलेशनशिप में रह लीजिए ना। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि जब भी कोई लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहिए क्या रिलेशनशिप से, और अगर दोनों लोग उन दोनों चीजों से कंफर्टेबल है देन व्हाई नॉट। अगर वो ये कंफर्टेबल आई है कुछ वैसे जेन भी जी वाली बताओ, बात। मुझे लगता है तो ओपन रिलेशनशिप में रह लो। वैसे अगर बताओ। ऐसा लगता है कि एक के साथ कमिटमेंट हम उस तरह से नहीं रख सकते, मतलब रहो साथ में, बट अगर आपको लगता है कि लाइफ में और एक्सप्लोर करना है, ओपन रिलेशनशिप में रह लो, कौन रोक रहा है? ये देखो, ये जेन जी वाली आप बात। बहुत ज्यादा नहीं, सपोर्ट मैं कर रहे सपोर्ट नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हम mutual लोग support होना के जो चाहिए, मुझे हमारे लगता मुझे नहीं लगता है कि ये ओपन रिलेशनशिप कभी हम लोग बट मुझे लगता है कि दोनों म्यूचुअली इस चीज पे सेम पेज पे होने नहीं कर चाहिए। पाएंगे। मतलब मुझे लगता तुम्हारा है कहना है कि कि बता देना चाहिए कि देखो ये है। हाँ, मतलब मुझे लगता है बहुत ना तरह के ना, लोग होते हैं। फिर एडवेंचर खत्म हो जाएगा जब बता ही दिया। चक्कर में आप किसी का फिर में जो मजा आता है, एडवेंचर के चक्कर में आप किसी की लाइफ खराब नहीं कर सकते। मतलब ये वाली चीज भी तो मेरा ये अरे है। लाइफ ही सवाल नहीं होती किसी की, तो वो गरिमा अफेयर ही बहुत ना सही करता। बात बोल रही है गरिमा, इसलिए सही बात बोल रही है कि मतलब पूरा जैसे मैं कह रहा हूँ चाइल्डहुड में जब ये मना होता था कि फ्रिज में मिठाई पड़ी नहीं खाना, हाँ। पूरा स्ट्रगल क्या था कि छुप के मिठाई खा लेनी है। जितनी भी
जितनी भी ह्यूमन इंटरेस्ट की चीजें थी, जितनी भी चीजें आपको लाइफ में टिटिलिएट कर सकती हैं, आप किसी और इमोशन को ट्रिगर करते हैं, सबको पाप बना दिया इस समाज ने। और फिर वही पाप करने का और ज्यादा तो मैं मन वही तो करता कह रही है। मैं वही तो कह रही हूँ कि उस चीज को पाप रखो ही मत, एकदम खुला बात कर दो। अगर दो लोगों की शादी हो रही है या दो लोग रिलेशनशिप में भी हैं और अगर उनका है लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव कि हमें और एक्सप्लोर करना है या फिर इस तरह से, दोनों बैठ के बातें करो। अगर दोनों सेम पेज पर हो तो साथ में रहो, नहीं हो तो मत रहो अगर और एक्सप्लोर करो। अगर इतना तराजू लेकर लोग चीजें करने लगे ना, तो ये सब कोई चीटिंग तो वीटिंग आप करेगा ही अपनी चीज को नहीं। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो एक तरफ कि इसको पाप बना दिया गया है तो वो करने में, मैं दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि पाप बनाओ ही मत, सब कुछ खुला रखो फिर ताकि मजा ऐसी नहीं चीजें आएगा हो ना ही है। लोगों को, तभी तो होता है क्योंकि एडवेंचर होता है। अब वो मिलता है। यहाँ पर बात आती है हमारे देश भारत की और उसकी संस्कृति संस्कृति की, संस्कृति और की। जो हमारी शादी और ये जो मैरिज वगैरह को बड़ा सेक्रेड माना जाता है, और तो वो उस सब का क्या होगा फिर? मेरा बहुत एक्सट्रीम पर्सनल ओपिनियन है। मेरा मानना है कि पता नहीं लोग प्यार को कैसे डिफाइन करते हैं। मेरे प्यार का डेफिनेशन ये है कि मतलब इंसान है तो जो भी ये गलती है तो वो गलती करेगा, पहले तो ये। तो मेरे को लगता है कि एक ऐसी चीज़ जो मतलब मेरे अपने स्टैंडर्ड से बहुत ही सुपरफिशियल है, उसके लिए मैं कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जिस इंसान से मैंने अपने परिभाषा में, अपने डेफिनेशन में प्यार किया है, उसको किसी ऐसी चीज़ के लिए मैं अपने लाइफ से जाने दूं। तो मेरे को लगता है ये मैक्सिमम जो रिलेशंस स्क्रू हुए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्कैटर हुए, उनमें छोटी छोटी चीज़ें या मे बी जिन छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया, उनकी वजह से वो चीज़ें बिखरी हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि जिस इंसान से कोई प्यार करता है उसको फॉर वट एवर एग्जिस्टिंग रीजन इन द वर्ल्ड कैसे जाने दे सकता है। लोग बदल जाते हैं। अच्छी चीज़ है मतलब। लेकिन मुझे ये इसमें ये चीज़ भी तो उन- लगता है कि जो प्यार का डेफिनेशन या जो रिलेशनशिप का डेफिनेशन है, टू ईच इज ओन, सबका डिफरेंट बहुत अच्छी होता है। बात है। बहुत लोगों के लिए वो एक रिस्पेक्ट और एक वो ऑनेस्टी ही बहुत सबसे बड़ा, सबसे आगे ऊपर होता है। तो उनको लगता है कि शायद वो खत्म हो गया तो क्या ही पॉइंट है। मेरे को एक चीज और लगती है कि तुम अपने फ्लॉज के साथ आउट इन ओपन एक रिलेशनशिप में, मेरे को लगता है कि अच्छा हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर मैंने शादी की, मैंने 7 फेरे लिए, तो 7 जन्म का मैंने कमिटमेंट दिया ना, तो अगर उसमें किसी भी एक्सटेंट तक जाके अगर चीजें स्क्रू हो रही है, तो मेरे को लगता है 2 लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करना टू द जब तक to the उनका extent- जब तक हाँ जब टू तक एन वो ठीक एक्सटेंट रखते हैं। जहां तक वो फिक्स हो सकती है। मेरे को लगता है कि 2 लोग तो मेरा- फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब 3 लोग हो जाते हैं ना तो फिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उस तीसरे क्योंकि को कौन से 2 लोग को इन्वॉल्व करे ये नहीं समझ फिर आ मेरे को रहा ये भी होता लगता है। है कॉम्बिनेशन मुझे शुरू हो लगता है कि जाता उस है। तीसरे को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ईदर साइड से उतना सिग्निफिकेंट बनने ही मत दो ना। साइड प्लेयर्स कैसे हीरो हो गए किसी भी रिलेशनशिप बट में वो साइड प्लेयर अपनी लाइफ में तो हीरो है ना। रहे, तो उसकी वो 2 लोगों की लाइफ की ऐसी तैसी करके हाँ। उस फिल्म का लीड बन गया। मैं एक पॉइंट बोलूं, अब तो जैसे कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवी, अनुपमा जैसे जो पति सीरियल पत्नी है, और वो अनुपमा जैसा जो सीरियल वगैरह आ रहे हैं, उसमें भी बोला गया है कि अगर आपकी नहीं बन रही है, आपको कहीं और कोई और अच्छा लग रहा है, तो आप निकलो यहाँ से और वहां चले जाओ। जिसे जो ये शो की मैं बात कर रही हूँ, इसको बहुत पसंद किया जा रहा है हमारे इस समाज में ही, सोसाइटी में। लेकिन- तो मुझे लगता है चीजें जो है वो बदल भी मुझे रही लगता है है। रिलेशनशिप में सिर्फ एक प्रेरणा थी कसौटी जिंदगी में, एक प्रेरणा, और ऋषभ बजाज और वो दूसरा बंदा कौन था, अनुराग और ऋषभ बजाज के बीच में झूलती रही पूरी जिंदगी यार। नहीं, अनुराग को छोड़ दिया था उसने। बट पॉइंट इज की नहीं, but घूम मतलब फिर के एक दूसरे के पास स्टेबिलिटी ही आ नहीं आ रहे थे, पाई हाँ। जिंदगी में। लोग झूलते रहते, स्विंगिंग लाइफ है, पता एक नहीं ये सीरियल स्विंग था करते कहीं तो तुम्हारे ना होगा। कसौटी जिंदगी मैंने देख एक रहे ही थे सीरीज यार। देखा है अपने पूरी लाइफ एक में, सीरियल था कसौटी कहीं जिंदगी। तो होगा, उसमें जो कशिश थी क्या उसने बात है? 6 शादियां की थी, 6 तो टोटल। वो आपकी 6 बार आप- दुल्हन बनी आपको थी। अच्छा लगता था वो शो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। आपकी क्या तमन्ना है? ऐसी कोई तमन्ना मेरी नहीं है। हाँ तो मैं सही है, बता ठीक रही है। हूँ कि हमारी देखिए, देखिए, सोसाइटी मैं को इस्लाम पसंद के आ हिसाब से रहा बात था। कर लेते, देखो इस्लाम के हिसाब से बात अच्छा, कर इस्लाम के हाँ, हिसाब से सॉरी। आपने उसमें हिंदुइज्म बात की किया। बात की। तो इसमें जो एडल्ट्री पर बात हो रही है, तो एडल्ट्री क्राइम इस्लाम के लॉ के हिसाब से भी है, शरीयत के हिसाब से भी है, दोनों तो- के लिए, आदमी औरत। हाँ दोनों के लिए है। और तो इस्लाम तो कहता है लेकिन कि अगर शादी कर लो तो रख लो 3-4, कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लाइक मतलब मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट गलत ही है वो। नहीं, ये गलत नहीं है polygamy- यार, सही तो बोला था, 1 मिनट में पलट गए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट पॉलीगैमी जो है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब क्राइम पे जो हम बात कर रहे हैं कि लॉ के हिसाब से क्रिमिनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो
हरीम का मानना है कि मेरे ख्याल से आपने कहा कि नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल तो Compensation. नहीं, लेकिन कॉम्पेंसेशन क्रिमिनलाइज time मुझे भी wise- लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार जैसे मान लीजिए मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और उस रिलेशनशिप में स्पार्क मिसिंग है, मान लीजिए, ठीक है, कोई एक तीसरा इंसान आता है और मुझे वो पसंद आ जाता है। मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है, तो मुझे ये एक्सेप्ट करने में, एक्नॉलेज करने में भी वक्त लगेगा कि मुझे कोई तीसरा पसंद आ गया। उसके बाद मैं जिस इंसान से के साथ में हूँ उससे मैं बात करूंगी कि देखो भाई नहीं हो पा रहा है, अब मुझे दूसरे रिलेशनशिप में जाना है, फिर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये जो एक फेज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी इंसान के लाइफ में। अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, कंपनसेशन तो उस पे आती हूँ, अगर क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो उसी टाइम पर तो मैं क्रिमिनल हो गई ना। लेकिन कॉम्पनसेशन की बात से मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में बहुत ज्यादा इमोशनल डैमेज होता है। छोटी सी बात मेरे को बोली, एक मुझे मुझे भी बात बोलनी है, बोलनी है। मुझे जिससे भी प्यार बोलनी किया, है। हाँ। उससे किसी और ने प्यार किया, और मतलब देखो उसकी कितनी म्यूचुअल पॉइंट वैल्यू है। जिसका बीच उस बेचारी से हम वसूली करने जा रहे हैं, उस बेचारे से वो वाला कॉन्सेप्ट जिस पे हम लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि निभाव वाला जो टर्म हम होता लड़ है। बोलने नहीं दे रहे हैं, Correct. मतलब आप गरिमा बोलने नहीं बहुत- दे रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये अरे जो यार मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो आप। मैं भूल जाऊंगी, मैं भूल जाती हूँ फिर। अगर आप इसको ये क्रिमिनलाइज कर देंगे तो फिर जो ये नीले ड्रम वाली घटनाएं है ना, ये और बढ़ेंगी। अगर आप इसको चिल कर दोगे ना कि हाँ तुम्हें कोई और पसंद है जाओ, तो ये नीला ड्रम पीला ड्रम जो है ना ये कम हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी, जितना डिस्क्रिप्शन से सोना ने बताया है चीटिंग को, मुझे लगता है अगर कोई अब इतना सुनने के बाद चीटिंग करने निकलेगा तो उसको एक थेरेपिस्ट जो है वो साथ में लेना पड़ेगा, उससे वो डिस्कस करेगा क्या सही है क्या गलत है। इतना सोच के But नहीं मुझे होती, लगता है कि हो life- जाती है। नहीं, बट लाइफ में मतलब मेरा ये मानना है, मेरा लाइफ को लेके अप्रोच ये कि अगर इमोशंस हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, और उसमें लाइक अगर कितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व है तो उनसे मेरा ये अप्रोच रहता है लाइफ को लेके, बैठो बात करो, उसको बताओ कि तुमसे नहीं है, उसको बताओ तुमसे, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि क्या है क्या नहीं है। और मतलब मेरा ये रहता है कि अब किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचेगा ही, आप सबको शाहरुख खान खुश ने मैं तो- बोला देखो, होगा मैं तो- डियर मैं- जिंदगी में कि मल्टीपल चेयर्स का कॉन्सेप्ट है। वो ठीक है, सोफा पकड़े आप भी उसी पे सबकी बैठ रहे, अपनी मैं भी अपनी सोच है, लेकिन सोफा मुझे तक लगता है सबने कि commit आप कर अगर लिया। किसी से प्यार करते हो ना, तो मुझे लगता है कि सबसे प्यार ज्यादा एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, I प्यार agree, I परमानेंट agree, चीज I है, agree. I agree. सेक्स बहुत टेम्पररी है। मेरे को लगता है प्यार एक आधी बारी हो सकता है, Let's be agree. अच्छा। मतलब प्यार बहुत परमानेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, प्यार उसमें और कोई relationship डाइल्यूशन दो नहीं होता, different कोई चीजें अगेन हैं। उसमें फिर आदमी जहां लुटा देता है कि नहीं जा, नहा धो के घर आ जाओ, हैं? आओ सही कह रहे हैं ये। कमल Okay. मतलब कंफर्टर मैं But डाल तो दूंगा, मतलब चिल you करो यू आर यार। ओके कि जाके आप चीटिंग मतलब कर मेरे को- लेंगे। कर सकते हैं, हाँ, cheat कर मैं सकते हैं। cheating प्यार एक पहले से पहले तो मेरे को करेंगे। लगता है कि ये पहले ठीक है। पहले नहीं नहीं, साफ किसने साफ बोलिए परिभाषित भैया, किया? cheating आपके लिए कैसे हाँ, चीटिंग क्या है? आपके लिए चीटिंग क्या है? मेरे लिए चीटिंग इमोशनल चीटिंग है। मेरे को लगता है कि जो मेरा स्पेस इमोशनल स्पेस में है उसमें किस तरीके का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें प्रॉपर है। Okay, तुम्हारा तो क्योंकि- क्योंकि- अगर फिजिकली कोई किसी के साथ थोड़ी देर के लिए भी जा रहा है, उतनी देर के लिए तो इमोशनल बॉन्ड एक कुछ बन रहा है आई ना। एम नॉट वेरी श्योर। नहीं, बिल्कुल Really? बन रहा है, मतलब बिल्कुल वो बन रहा है। डिपेंड करता है। नहीं, बिल्कुल मैं बन इसमें रहा है। agree वेरी करती हूँ करेगा, कि हाँ, मतलब मैं vary कह रहा हूँ करता आई है एम नॉट वेरी श्योर, व्हिच मींस कि डिपेंड करता है, वेरी करेगा बहुत लोग इंडिविजुअल टू कैजुअली भी इंडिविजुअल। साथ आते हैं, तो जरूरी नहीं कि इमोशनली Individual to individual vary साथ करेगा। आते हैं, मतलब साथ आने का मतलब मतलब कैजुअली फिजिकली भी साथ होते हैं, इंटीमेसी होती है, तो जरूरी नहीं कि इमोशनली bond इन्वॉल्व नहीं- हो। नहीं, इम्पोर्टेंट मोहब्बत हो नहीं है। गई, मोहब्बत फिर भी नहीं हुई, वन टाइम बॉन्ड तो किसी के बना। साथ वन नाइट स्टैंड में कोई गया, मतलब रैंडम क्लब में एकदम ड्रग्स पे हाई है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। मतलब मेरे- मैं ये कहना बहुत चाह रही हूँ समझ। कि मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी प्यार के एक साथ आधी बारी होता है। फिजिकली इन्वॉल्व हो तो मतलब कुछ बॉन्ड हो ही। बहुत चीजें कैजुअली होती है कि अगर कुछ हुआ फिर नेक्स्ट डे लाइक सब अपनी अपनी लाइफ में हमने आगे प्यार बढ़ और सेक्स को बहुत बुरी तरीके से मिक्स कर होने दिया। ये वाली चीजें ये थोड़ा तो ये चीज आगे होने- की मेरे तो समझ ये से चीज होना आगे की कि बातें जैसे हैं। मैं भी इन चीजों से रिलेट नहीं कर सकती, बट जो कर रहे हैं मैं उसको गलत नहीं बताऊंगी, मतलब मेरे हिसाब से। जो कर रहे हैं वो तुम्हारे- गलत नहीं कर रहे हैं। ओके, तुम्हारे हिसाब Compensation. चीटिंग क्या है? मेरे हिसाब से तो फाइनल अगर कोई किसी के साथ फिजिकल है किसी अगले इंसान के साथ, मैं सिर्फ उसी को चीटिंग मानूंगी। बाकी बात तो पूरी दुनिया से कर ही रही है, तो उसको मैं चीटिंग नहीं मानती। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से चीटिंग ये है कि अगर दो लोग साथ में हैं और उनको कोई तीसरा इंसान पसंद आ गया किसी भी उसमें, फिजिकली इमोशनली, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो थर्ड पर्सन के साथ बॉन्ड है वो ज्यादा अच्छा है और उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि, और अगर मुझे इस बारे में पता ही नहीं है तो मेरे हिसाब से वो चीटिंग है, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो, दोनों टर्म में। आप बताओ। मेरे को हाँ, मैं मेरे एग्जांपल हिसाब- दूंगा हरीम के बाद लास्ट में। क्यों भाई, मैं भी तो बोलूंगा। हाँ, आपके बाद, सॉरी आप दोनों के बाद। हाँ हाँ प्लीज। मेरे हिसाब से अगर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है जिसके रहने से जो हम दो लोग हैं उनमें कोई किसी भी तरह का एक इमोशनल Damage हो रहा है। डैमेज हो रहा है,
या जो बंदा है या बंदी है वो उस थर्ड पार्टी से ज्यादा खुश हो रही है या ज्यादा किसी मतलब अगर उससे बात करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे से ज्यादा उससे बात करने में अच्छा लग रहा है, तो वो भी चीटिंग हाँ, मैं आई एग्री इस पॉइंट लेकिन पर। इस चीज में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। नहीं, फिर एक bond- देखो- चीटिंग की बात कर रहा था नहीं, लेकिन एक बॉन्ड भी तो मेरे को बन गया लगता है ना। कि दिमाग में भी वो मेरे को लगता है कि मैंने लेकिन इतनी टूट के मोहब्बत की, तो मेरी मोहब्बत तो फिर लेकिन समंदर वही, हो क्योंकि गई ना, that डूबो will इसमें। lead- लेकिन मुझे एक इस पे मेरा एक चीज डूबो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब दो लोग साथ होते हैं 5 साल 6 साल से, मैं ये जानना चाहती हूँ कि साथ में रह के आदत पड़ जाती है, तो वो जो स्पार्क वाली चीज होती है, जो हनीमून पीरियड होता है किसी भी रिलेशनशिप का, वो 6-8-9 महीने का ही रहता है, वो मिसिंग हो जाता है। तो कई बार क्या होता है सच्ची मोहब्बत में नहीं होता, हाँ, ये नहीं होता, ये नहीं सच्ची होता। मोहब्बत में बात कोई जाना part पड़ता में है। नहीं होता, बात उसमें है। हमेशा तो रहता अगर हम है। किसी से बात करें फ्रेंड के तौर पर भी, तो वो अगर हमें अच्छा लग रहा है बात करना, तो क्या वो भी चीटिंग मानी जाएगी? नहीं, फ्रेंड जो Friend? फ्रेंड की तरह तो आप बात करते ही हो ना। मतलब आप मुझे तो लग रहा है अब- कि मैं फ्रेंड हूँ, उसको लग रहा है फ्रेंड है, बट फ्रेंड से बात करते 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 मुझे अगर वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गया, तो क्या वो कि- अब वो चीटिंग है? चीटिंग की terms दिशा में में आप यार। जाना शुरू हाँ, कर चुके हैं। that is the first आप step. गलत सड़क पे निकल गई हैं, अब सब आपका शुरू इससे किया नहीं था। है। थैंक यू गाइस, नाउ वी आर टॉकिंग। हाँ, तो वही बात है। बिल्कुल शुरू यहीं से किया मैंने। सोबान के लिए आप चीटिंग क्या है? आप फिजिकली या फिर इमोशनली कैसे भी अगर अपने पार्टनर से जाके कुछ भी करते हैं शुक्रिया। तो वो चीट है। और इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, और अगर आपके पार्टनर को नहीं पता है, अगर देखो अगर बातचीत होके पता है कि ये सारी चीजें हो रही है, अगर ओपन रिलेशनशिप में हो, तो वो चीटिंग नहीं होगी। मैं वो एक अगर चीज- नहीं sorry। पता है तो चीटिंग, मतलब मेरे हिसाब मैं से एक अगर मेरे पार्टनर ने मुझे बोल रखा है कि वो लाइफ में और चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है, और इसके बाद भी मैं उसके अगर साथ में हूँ, तो आई डोंट थिंक सो फिर वो चीटिंग होगी। अगर तुम साथ में हो तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम अगर साथ इस में बात और वो पे भी एक्सप्लोर कर agree रहा हूँ। है। यार, मैं मैं एग्जांपल बात दे पे रही भी हूँ, agree guys, करती मैं हूँ। एग्जांपल दे रही हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट में, ये नहीं कह रही नहीं, कि ठीक मैं है, ये मैं चाहती तुम्हारे हूँ। नहीं, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी के साथ में और वो एक्सप्लोर कर रहा है, दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये मतलब मुझे लगता है तो कि साथ में क्यों है? क्योंकि एक कंफर्ट भी तो मॉडर्न होता है। नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो एक आधा ही होता है, बेस्ट। हाँ, है ना? आधा और एक लाइन में बस ऐड करना हाँ, चाहूंगी कि बताओ मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, मैं आसपास के लोगों को समझ के अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं agree नहीं। हूँ। But हाँ, फिर तो मैं ना, लाइफ एग्जांपल जिसने जो बोल दिया हो नहीं, गया। बट मैं ये कह रही हूँ कि मैं अगर कोई ये कर रहा है तो मैं उसको जज नहीं करूंगी, मतलब मेरे लिए वो गलत नहीं है। ह्यूमन इमोशंस बहुत फ्रेजाइल है। पहले तो ये तो हम लोगों का जो बहुत अच्छा दोस्त जब कोई होता है, बेस्ट फ्रेंड जो होता है, उसके लाइफ में भी कोई नया दोस्त आता है तो हम एकदम ही फ्लस्टर्ड, शैटर्ड और डिवास्टेटेड हो जाते हैं। Insecure, बट हाँ। मेरे को ये लगता है कि उन इमोशन, अब जैसे वहां पे सेक्स इन्वॉल्व नहीं है तो ये मामले कोर्ट में क्या नहीं पता कुछ में होता हो। होता हो, मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू दैट, बट पॉइंट इज कि वहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए मामले कोर्ट में नहीं जाते, डिवोर्स के लिए नहीं जाते, बवाल नहीं बढ़ता, कंपनसेशन की बात नहीं आती। बट हम मतलब स्प्लिट वहाँ पे भी फील करते हैं कि यार अभी तो इतना अच्छा चल रहा था हम लोगों के बीच में, ये पति पत्नी के बीच में वो कौन आ गया। बट मेरे को लगता है बस एक थोड़ा सा ये सिचुएशन और इवॉल्व करती है मैरिज में कि ठीक है दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी होती है, मोर और लेस इमोशंस सेम होते हैं, उसमें किसी का गला घोट के मार देना कि समाज, संस्कृति, कानून इसके हिसाब से चलो, बट मुझे एक चीज मुझे लगती है कि जैसे मतलब मेरा कॉन्सेप्ट जो है कि शादी एक तरह का कमिटमेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप खुश नहीं हो तो रहो ही साथ में, निभाओ, बिल्कुल नहीं। बट जब आप रिलेशनशिप में रहते हो तो आप ये देख रहे होते हो कि आप उसके साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते आगे वाले टाइम पे। बट जब आप शादी के लिए कमिट करते हो तो वो एक तरह का कमिटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक डिसिप्लिन लाइफ में हम सारी चीजें, अगर हम चीजों को लेके कमिट करते हैं तो वो हमें उस तरह से करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप शादी के लिए कमिट कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस चीज को आप उस तरह से निभाओ अगर आप खुश हो तो। ऐसा नहीं है कि अगर आप खुश नहीं हो तो निकलो ही मत, कि शादी का बर्डन सेपरेट ही नहीं हो सकता। अनुपमा ने भी यही बोला है। हाँ, तो कौन मुझे लगता है अनुपमा? कौन अनुपमा स्ट्रैपलेस पे आती तो है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है, लेकिन हाँ ये मत बोल दो कि अगर आप शादी भी कर रहे हो और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि शादी एक कमिटमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है और शादी के बाद सब बंद, उससे पहले जो करना है कर लो। या ये बड़ी ही वैसे स्टेटमेंट लग रही है मुझे। मतलब हाँ, शादी के बाद क्या बता, जैसे मतलब मेरे को लगता है जो लोग लिव इन में है, मतलब मैं शादी के पहले 12 साल लिव इन में था, उन 12 सालों में मतलब मोरल बस बट ये एक, टू ईचेस मैं अपने हिसाब मैं से तो बता नॉर्मली रही हूँ। बोल रहा हूँ कि सिंदूर हाँ। डालने या वो अग्नि के साथ फेरे लेने के अलावा जितनी भी चीजें थी, मतलब फैमिली का उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था प्री मैरिज जब लिव इन में थे। तो एक रैंडम पॉइंट ये है कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो एक दूसरे की गलतियां इम्बाइब कर लो और फिर उसके बाद थोड़ी सी लाइफ। ये वीडियो बना के आप गलती ना कर रहे हो। हमने एक पॉडकास्ट में बात की थी तो उसने बोला था कि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट कर रहे हो, शादी कर रहे हो, तो आप उसको बहुत सारे प्रॉमिसेस के साथ एक ये भी क्या बोलेंगे उसको,
एक ये वादा दे रहे हो, वादा commitment दे कर रहे हो कि तुम्हारा दिल तोड़ने का हक भी मेरा ही है। थैंक यू। काफी डीप बात हो Thank गई you. है। वेरी डीप। अब जिन भी महिला के पति ने उनका दिल तोड़ा है दिल्ली हाई कोर्ट वाले मामले में, वो मांग रही कंपनसेशन मांग रही है उस तीसरी महिला से जो इस रिश्ते में एलिजेडली घुसी है और रिश्ते को तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है, कंपनसेशन होना चाहिए। जज साहब क्या कह रहे हैं? जज साहब ने मामला आइडियली मतलब इसको जाना चाहिए था फैमिली कोर्ट में, बट क्रिमिनल कोर्ट अगर हाई कोर्ट ने उसको सीआरपीसी आई सपोज जो भी बीएनएस वाले साइड से जो भी बोलते होंगे उसको अगर इस हिसाब से एडमिट किया है तो इवेंचुअली कंपनसेशन पे बात होगी। तीसरा आदमी भी, पति ही नहीं, होना चाहिए कंपनसेशन। तीसरे आदमी से मुझे तो ये आप कुछ ऐसा करते हो तो अपने मतलब उस तीसरे से मैं कंपनसेशन अपने दिलवाएंगे। एग्जांपल से आपको कुछ नहीं बता रहा, आप अपने एग्जांपल से रखिए। और मुझे कंपनसेशन मतलब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनसेशन लेके क्या करेगा लेके कोई? क्या करेगा। इमोशनल डैमेज हुआ है, कुछ तो भुगतान तो करे। पैसे से इमोशनल डैमेज ठीक हो जाएगा। इमोशनल डैमेज तो मेरा मारने का मन करेगा। थेरेपिस्ट के पास हाँ, चले थेरेपिस्ट के जाएंगे, पास उसके जाएंगे भाई, हम अपने बैग शॉपिंग कर सकेंगे, हमें अच्छा लगेगा। व्हाई नॉट? अच्छा मान लो, अच्छा एक मिनट, वाह। इसमें एक चीज और आती है वाह, कि अगर जो थर्ड पार्टी है, मान लो उसने उसको बताया ही नहीं, किसी हस्बैंड ने चीट किया हाँ, तब फिर और नहीं। उसको बताया नहीं, फिर नहीं इस वाले केस में आउट इन ओपन था। हाँ, इस वाले केस के हिसाब से तो मेरे ख्याल अभी से हम इसी होना वाले पे चाहिए, स्टिक करते हैं कि जहाँ पे होना पता हो चाहिए। खुले में कंपनसेशन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। कितना होना चाहिए मतलब मोरल, जैसे मतलब ये अफ्लुएंट होगी आई सपोज, मतलब हाइपोथेटिकली 1 करोड़ पर एनम कमा रही होगी ये महिला, तो कितना देना चाहिए कंपनसेशन? कितने से शॉपिंग करके मतलब ये दर्द जो है? मुझे लगता है कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब कि आप डिपेंड करता है कि आप, मतलब वही बहुत सब्जेक्टिव है, टू ईच इज ओन। कंपनसेशन होना चाहिए। बिल्कुल कंपनसेशन होना चाहिए और हाईएस्ट अमाउंट हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हाँ, हैं, मेरी मतलब वही math है थोड़ी कि to खराब each है, his own। बट हम तो एकदम हाईएस्ट अमाउंट उसमें से एकदम निकलवाएंगे कि भैया I have a पैसे point। दो हमको। मुझे भी लगता है कॉम्पनसेशन होना चाहिए, क्योंकि इमोशनल डैमेज का आप कुछ तो भुगतान, सी आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आपने चीट किया, आप निकल के चले गए। हाँ। कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए ना हमें कि आपको हमें मुझे अलग बोलने बोलने को हमें मौका अलग बोलने चाहिए। एक अच्छा नया फ्लैट चाहिए हमको, वो फ्लैट तुम दिलवाओ। गुड जॉब। Yes. ये कॉम्पेंसेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी पुराना है। जुदाई फिल्म में जहाँ उर्मिला श्रीदेवी के पति से अफेयर चलाई, फिर शादी करने कोई उसने 1 या 2 करोड़ रुपए में वो पूरा लिया था बेड पे वो जो और पूरा वो पूरा लगाते हैं खुश हो नोट। गई थी, ले जा मेरा पति तो 2 करोड़ दे दे दीदी मुझे, आई एम हैप्पी नाउ। तो मुझे लगता है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। Concept और है। आपने वो श्रीदेवी जी की खुशी भी देखी थी, होना उसमें चाहिए। ऑब्वियसली होना चाहिए, 101% होना चाहिए। But- किसी का दिल का टुकड़ा लेकर जा रहे हो, थोड़ी कीमत तो दो। अगर मैं शुरू से इस चीज को तुम इंडोर्स कर रही हो कि चीटिंग क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए एट द किस सिचुएशन, कहाँ पे हो? लेकिन मुझे लगता है कि जेल वेल रहने दो, लेकिन हाँ, पैसे दे दो। लेकिन पैसे जैसे दे ब्लैक दीजिए। एंड व्हाइट The भी नहीं होना money। चाहिए। जैसे अगर किसी ने किया, मतलब पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्या कैसे उसकी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट थी, क्या इन लोगों की बात हुई थी, उसके बाद भी चीजें चल रही थी, तो बहुत सेल्फ सारी गिल्ट के लिए चीजें। दे दें कि यार तेरा पति लेकर जा रही हूँ, चल तू ये पैसे ही रख ले, खुश रहे। उसको भी कर्मा नहीं मुझे लगेगा। लगता है कि इस खुशी के नोट के ऊपर आपको End एंड करना करना। चाहिए।